हेलो विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए वृत्त के सामान्य सूत्र लाया हूं। आप लोग इसे गौर से देखिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको मैं अभी ही याद करा दूं। आइए देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। इसको हम हिंदी में इस तरह से बोल सकते हैं, पाई गुणा त्रिज्या गुणा त्रिज्या। क्योंकि यहाँ पर 2 है लिखा हुआ, ये समझिए पावर है, घात है, तो हम त्रिज्या को 2 बार लिखेंगे। यदि मान लीजिए त्रिज्या का मान 5 है तो 5 गुणा 5 लिखेंगे। तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई गुणा त्रिज्या। और आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पाई का यानी पाई का मान जो है वह 22/7 होता है या 3.1414 आते रहता है। इसलिए हमने यहाँ पर ये डॉट लाइन डाल दिया है। ठीक है, अब देखिए अगला, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया यानी क्षेत्रफल, ऑफ यानी का, सर्कल यानी वृत्त। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आइए अब दूसरा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। आप सोचते होंगे सर 2 क्षेत्रफल होता है। हाँ बेटा, एक त्रिज्या के लिए यानी त्रिज्या का मान दिया हुआ रहेगा, और यदि कहेगा क्षेत्रफल निकालने तो आप क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरी बात, यदि व्यास दिया हुआ रहता है तो आप व्यास का सूत्र इस प्रकार से लगाएंगे और आप क्षेत्रफल का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई डी स्क्वायर बटा 4, यानी पाई गुना व्यास बटा 4, यानी पाई डी स्क्वायर बाय 4। पाई गुना व्यास यानी डी पर पावर 2 है ना, यानी घात 2 है, तो गुना में 2 बार डी को लिख देंगे। पाई गुना डी यानी पाई गुना व्यास बटा 4। तो इसी तरह से इसकी अंग्रेजी भी आप बोल देंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाय 4। पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई डी स्क्वायर बाय 4। अब तीसरा, वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। आप इसको 2 गुना आर भी लिख सकते हो, यानी 2r भी लिख सकते हो। इसका देखिए अंग्रेजी, व्यास का अंग्रेजी होता है डायमीटर, ऑफ मन का, वृत्त मन सर्कल, यानी सर्कल मन वृत्त। तो डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस या 2r, जैसा कि मैंने इसमें बताया था। अब है वृत्त की त्रिज्या। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ में बिल्कुल आएगा। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, व्यास बटा 2, यानी d/2, d/2, यानी डी में ना मतलब पूछ गए डायमीटर यानी व्यास यानी डायमीटर। तो अब यहाँ है, तो वृत्त ये रेडियस ऑफ सर्कल है ना लिखा हुआ, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, यानी वृत्त, ये जो वृत्त की त्रिज्या है इसका होता है व्यास बटा 2। जब व्यास का मान दिया हुआ रहेगा तो आपको कहेगा त्रिज्या का मान निकालने के लिए आप निश्चित रूप से व्यास बटा 2 करके आप त्रिज्या का मान निकाल लेंगे। तब है, अब आगे देखेंगे, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 गुना पाई गुना आर, आर माने त्रिज्या यानी रेडियस, 2 गुना पाई गुना आर। अब देखिए, इसको परिधि को अंग्रेजी में कहते हैं सरकमफिरेंस। क्या कहते हैं? सरकमफिरेंस ऑफ मन का के की, सर्कल मन वृत्त, सरकमफिरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, 2 गुना पाई गुना आर। समझ में आ गई बात? आइए, अब वृत्त की एक और परिधि होती है। जब व्यास का मान दिया हुआ रहेगा, कहेगा वृत्त की परिधि मतलब बेटा परिमाप, परिधि मतलब परिमाप। तो वृत्त की परिधि कहेगा निकालने के लिए, जब व्यास का मान दिया रहेगा तो उसका सूत्र होता है पाई डी, यानी पाई गुना डी, डी मतलब बुझ गए डायमीटर, डायमीटर में व्यास होता है। चलिए आगे, वृत्त की त्रिज्या बराबर परिधि बटा 2 पाई, परिधि बटा 2 पाई, यानी परिधि
बटा 2 गुना पाई, परिधि बटा बटा 2 गुना पाई। इसके बाद वृत्त का व्यास, अब एक और, एक यहाँ आपने वृत्त का व्यास देखा था, अब यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 2 गुना त्रिज्या लिखा हुआ था, यहाँ पर देखिए क्या है, जब परिधि का मान दिया रहेगा और कहेगा व्यास का मान निकालने के लिए, तो परिधि बटा पाई क्या होता है, परिधि बटा पाई होता है। इसके बाद देखिए, आप तो इसकी अंग्रेजी जान ही गए, जैसा कि यहाँ अंग्रेजी लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ सर्कल, वैसा ही आप यहाँ भी कहेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल। तब है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। एक बात, अर्ध मना आधा, वृत्त मना वृत्त, तो अर्धवृत्त यानी वृत्त के आधे भाग का क्षेत्रफल, तो सीधा जानिए वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसमें आधा यानी 2 से भाग दे देंगे, यानी 1/2 से गुना कर देंगे, बस हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ भी है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर, पाई गुना त्रिज्या, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई गुना त्रिज्या पूरे में बटा 2। हो गया, समझ में आ गई बात? एक बार फिर से देख लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर यानी पाई गुना त्रिज्या पूरे में बटा 2 यानी 2। हो गया। अब इसको देखिए, अर्धवृत्त को हम अंग्रेजी में कहते हैं सेमी सर्कल। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब अंतिम सूत्र यहां देखिए है अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर, परिधि माना परिमाप, आधा वृत्त जो होता है उसकी परिधि क्या होती है, यहाँ होगा पाई आर प्लस 2r, यानी पाई गुना त्रिज्या जोड़ 2 गुना त्रिज्या, पाई गुना त्रिज्या जोड़ 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा वृत्त को समझने के लिए मैंने एक वृत्त का चित्र बनाया है, इसमें मैंने सब कुछ राइट किया है। देखिए मेरे हाथ में पेंसिल है, मैंने पहले इसको बना लिया, इसके बाद मैंने वीडियो शुरू की ताकि आप लोगों को मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज सिखा सकूं। ये देखिए आपका यह जो है यह वृत्त है, ये वृत्त आपने देख लिया, ये जो यहां से केंद्र से होकर यह केंद्र है, ये बिंदु जहां से आप ऐसे करके वन सुई यानी एक सुई वाला चाप से आप ऐसे करके जो वृत्त बनाते हो, ऐसे करके जो वृत्त बनाते हो, तो यहाँ पर इसको केंद्र कहते हैं, यानी सेंटर बोला जाता है इसको। यहां से होकर जो रेखा गुजरेगी ऐसे करके, ऐसे करके देखो गुजर गई ना, यहां से जो होकर कैसे करके गुजरेगी वह रेखा कहलाएगी कौन चीज, व्यास। क्या कहलाएगी, व्यास। जब सिर्फ केंद्र से होकर ये आप जो देख रहे हैं इसको हम वृत्त भी कहते हैं और इसी को परिधि भी कहा जाता है। ये आपकी परिधि है, परिधि में ना किसी भी वृत्त के चारों ओर के कुल माप को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ये आपकी परिधि हो गई। यहां से केंद्र से वृत्त या वृत्त की परिधि पर जो रेखा हम खींचते हैं ऐसे करके, यहां से केंद्र से यहां खींचते हैं, तो इसको हम कहते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मानिए यहाँ बिंदु है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। उसी तरह से वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा जो वृत्त पर या वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा, व्यास कहते हैं, अर्थात डायमीटर कहते हैं। यही व्यास को डी से सूचित किया जाता है, कहीं कहीं आप लोग डी देखे होंगे लिखा हुआ, देखिए डी है ना लिखा हुआ, तो इसी तरह से इसको डी से सूचित करते हैं। तो आपको याद हुआ, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा जो वृत्त या वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाती है उसे व्यास कहते हैं। देखिए तो एक बिंदु 2 बिंदु दिखता है ना, एक बिंदु 2 बिंदु, तो ये 2 बिंदु को मिला दी, यह क्या बन गया, व्यास, यानी यह व्यास बन गया। इस तरीके से देख लिए। अब देखिए ये जीवा है, ये जीवा, इसकी परिभाषा इस तरह से होती है, वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त की किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा का, देखिए यहां से यहां, यहां से यहां, ये क्या हो गया, ये जीवा, चॉर्ड, CHORD, चॉर्ड, CH
ORD, चॉर्ड में ना जीवा, तो ये चॉर्ड हो गया। यानी कोई पूछेगा कि जीवा क्या सिर्फ यहीं से खींचा जा सकता है? नहीं, आप इधर भी ऐसे करके खींच सकते हो, आप इधर भी ऐसे करके खींच सकते हो, आप ऐसे खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो। और पूछेगा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? आप उसका जवाब देंगे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। पूछेगा वृत्त में कितने व्यास होते हैं? आप कहिएगा अपरिमित, मतलब अनंत जीवाएं होती हैं इसमें, सॉरी अनंत व्यास होते हैं इसमें। क्या होते हैं? अनंत, यानी व्यास को हम गिन ही नहीं सकते। ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, जैसे खींचिए केंद्र से होकर गुजरना चाहिए सिर्फ, वो व्यास कहलाएगा। कोई पूछेगा त्रिज्या की संख्या कितनी होती है? त्रिज्या की भी संख्या अनंत होती है। जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया है, मैंने इधर खींचा है, आप जो है आप इसको ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी, यहां से यहाँ ये भी आपका एक प्रकार की त्रिज्या ही है, यहाँ से यहाँ इधर भी ये त्रिज्या है, त्रिज्या ऐसे करके। तो पूछेगा कोई वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? तो कहेंगे अनगिनत, है ना? क्या कहेंगे? अनगिनत। इसके बाद कोई पूछेगा चौर्ड की संख्या वृत्त में कितनी होती है? आपको सीधा कहना है अनगिनत, क्योंकि हम यहाँ खींचे, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ खींचेंगे, हम इधर भी ऐसे करके खींच सकते हैं, हम इधर भी खींच सकते हैं, बीचों बीच खींच सकते हैं, किनारे में भी खींच सकते हैं। तो क्या कहला जाएगा? चौर्ड यानी जीवा कहला जाएगा। अब आप एक चित्र यहाँ देख रहे हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा ये हुआ, ये वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा जो है वह कहलाता है चाप। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा हो गया। आप कोई जरूरी नहीं है कि यहीं से ये टुकड़ा हम लेंगे, हम इस जगह से इतना सा भी टुकड़ा हम ले सकते हैं। ये इतना सा टुकड़ा जो है ये आपका क्या बन गया? जीवा, सॉरी चाप बन गया। यहाँ से तो कोई जरूरी नहीं है, हम यहीं से यहीं इतना सा ले लेते हैं, ये हमारा क्या बन गया? ये चाप बन गया, यानी अर्क। अंग्रेजी में बेटा इसको क्या कहते हैं? अर्क कहते हैं। तो इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा इसकी जितनी परिभाषाएं हैं सबको अगले वीडियो में मैं आपको लिखा दूंगा, ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगा, और आप उसे लिख लेंगे अच्छी तरह से और याद भी हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।